दोस्तों, रावण के वध के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को मृत्यु शैया पर लेटे रावण के पास भेजा था ज्ञान प्राप्ति के लिए। रावण पापी था लेकिन प्रचंड ज्ञानी भी। अब समय आ गया है चीन के वॉर ऑन पॉल्यूशन मॉडल से भारत को सीखना चाहिए। भारत को इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट को छोड़कर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की राह अपनानी होगी। अब धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। अब भारत को एक अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रीय अथॉरिटी की जरूरत है, जिसे विभिन्न राज्यों के ऊपर भी प्रदूषण नियंत्रण के नियम सख्ती से लागू करने की शक्ति हो। और इसी के साथ सबसे जरूरी है स्थानीय प्रशासन, जैसे जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त की जवाबदेही। इनके प्रमोशन और इनके कार्यकाल को उनके एरिया की वायु गुणवत्ता में सुधार से सीधा जोड़ना होगा। अब अधिकारियों को पता होगा कि प्रदूषण कम किए बिना उनकी नौकरी खतरे में है, तभी जमीनी स्तर पर बदलाव आएगा। इसके अलावा कोयले का चरणबद्ध अंत करना होगा और जल्दी करना होगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को उद्योग के लिए सख्त समय सीमा तय करनी होगी। वे कब तक स्वच्छ ईंधन जैसे गैस पर शिफ्ट होंगे या कब बंद होंगे। वही साथ साथ सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, ताकि कोयले पर निर्भरता जल्द से जल्द खत्म हो। वही दूसरी तरफ सड़कों पर दौड़ती पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को कम से कम करना होगा। यहाँ भी एक बड़े लेवल की ईवी क्रांति लाना होगा। एक बात और, प्रदूषण नियंत्रण ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा और दंड जैसे उपाय भी करने होंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन होने पर साइट को तुरंत सील करने का सख्त प्रावधान होना चाहिए। दोबारा गलती हो तो जेल। ऐसा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में भी करना होगा। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, निर्माण स्थलों और पुराने वाहनों पर लगने वाले जुर्माने को कई गुना बढ़ाना चाहिए, ताकि नियमों का उल्लंघन करना आर्थिक रूप से असहनीय हो सके। पर सरकार अपने वोट बैंक के लिए ऐसा करना नहीं चाहेगी।